उस टाइम पे भी हमारे साथ पता नहीं किस उसके तहत मतलब एक हमारे साथ बेइंसाफी हुई, और वो भी जब उन्होंने जब स्टडी किया गया, हमने भी जब बातचीत की, तो उसमें कोई भी ये भी नहीं बता पाए नेशनल कमीशन के ये कौन सी जाट को रेफर किया है जी। तो जाट को तो मंडल कमीशन ने भी माना है, लेकिन उसमें लिखने में उनकी जो गलतियां हुई है उसकी वजह से आज जाट पूरी कम्युनिटी जो है पूरे देश की अपने अधिकार से वंचित है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, और उससे हम इतने सालों से वंचित हैं। और अब पूरे हिंदुस्तान का जाट जो है जाग चुका है, और वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेगा जब तक उसे आरक्षण नहीं मिल जाता। जी, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रोशनलाल आर्य जी। आपने अभी सुना जो हमने सवाल पूछे, उनका जो हुडा जी ने जवाब दिया, क्या आप उनके साथ किसी तरह से सहमत हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुडा जी ने जो बात कही है कि पूरे देश के जाटों के समर्थन में उन्होंने बात कही है केंद्र सरकार की जी। मैं तो हरियाणा का अनुभव बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आरटीआई से, हरियाणा सरकार से सारे आंकड़े लिए हैं पिछले 10 वर्षों में। वो मैं यहाँ चैनल को भी दे सकता हूँ और कहीं भी उसकी कापियाँ भी बांटी जा सकती हैं जी। पिछले 10 वर्षों में जो भी नौकरियां लगी उसमें से 90% जो हैं जाट वर्ग को दी गई। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बाकी 35 बिरादरी को भी अपने भाई के समान मानना चाहिए, क्योंकि आज जाट बड़ी सशक्त कौम के तौर पे, हरियाणा की मैं बात करता हूँ, पूरे देश के आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं तो हरियाणा वंचित वर्ग संघर्ष समिति की ओर से बोल रहा हूँ जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में तो कोई इसका मतलब ही नहीं पैदा होता। सारी की सारी नौकरियां यहाँ, मैं कोई वैसे राजनीतिक कारण से नहीं, मेरे पास प्रमाण है, और कोई न्यायिक आयोग बनना चाहिए, उस पर देख लें। अगर इनका हक मारा गया है, बेइंसाफी हुई है, तो मैं भी चाहता हूं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जाट समाज में वो मांग रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, क्या वो हक नहीं बनता। दूसरों का हक मार दिया गया है, और उसका क्या है कि संतुलन बिगड़ गया इसमें। इससे सारी समाज के अंदर व्यवस्था भंग हो गई है। और जिस तरीके से अब आरक्षण की लड़ाई लेके जब इन्होंने मैयड़ के अंदर लूटपाट की, आग लगाई, और उससे क्या हो कि पूरे प्रदेश के अंदर आतंक का माहौल है, दहशत है लोगों में कि भाई ये जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ लेने के बाद भी ये कला, मैं कहता हूं 35 बिरादरी को भी सीखनी चाहिए कि भाई सब कुछ होने के बाद फिर ये कह देना कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हुडा जी से पूछना चाहूंगी, हुडा जी जो अभी रोशनलाल जी ने क्या कहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो सुना उन्होंने क्या कहा अभी स्टूडियो में। देखिए, बिल्कुल सही आप की बात मैं आपको रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं रोशनलाल जी के बातों से जो मतभेद रखता हूं, उसमें यह कहना चाहूंगा कि जाट कम्युनिटी ने पीछे 22 दिन जो मतलब ट्रैक रोका, उससे ये बिल्कुल साबित कर दिया कि जाट कौम एक बहुत ही अनुशासित कौम है। पूरी रेलवे ट्रैक पे जो हरियाणा में 14 जगह पर और बाकी दूसरी जगह पे भी कई दूसरे प्रदेशों में भी जो रेल ट्रैक रोके गए थे, उसमें किसी ने भी एक कील तक का नुकसान नहीं हुआ। जिससे लूटपाट की जो बात कर रहे हैं, जाट कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। जो मैयड़ में पिछले साल का जो आज की तारीख के जो 13 तारीख है, जो 14 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी अगर वो रिकॉर्ड पे जाना चाहें, रिकॉर्ड देखें, तो लगभग मोर देन 70% जो है दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, जो अपने सिरों पे पीपे उठाए जा रहे थे, जो मतलब वहां पर क्या नाम है फैक्ट्रियां लूट रहे थे। बल्कि जाट कम्युनिटी ने कुछ लड़कों को, जो दूसरी कम्युनिटी के लड़के थे, उनको पकड़ा, और जब उनको मारने पीटने लगे तो उनको छुड़ाया और बचाया गया, ताकि कोई भी जातवाद का आपस में किसी प्रकार का टकराव ना हो सके। जाट एक अनुशासित कौम है। वो मतलब अपना लड़ाई लड़ने के मैदान पे कर्नल का हुक्म पे अपने जान न्यौछावर करता है, और मतलब सेना में, पुलिस में, जहां पर भी होता है, वो एकदम से जाट कौम जो है बहुत अनुशासित है, जिसका प्रमाण हम दे चुके हैं। जहां तक दूसरी बात रोशनलाल जी ने कहा नौकरियों की जो बात है, हमारे पास थोड़ी वक्त नहीं है इतनी डिटेल में जाने के लिए। मैं रोशन जी से यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये मांगे दूसरे वर्गों से क्यों उठ रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अनुशासित हैं, तो 110 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हुआ बिजली बोर्ड को, जो हरियाणा सरकार का है जी, और 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसी शांति प्रियता का क्या लाभ है जिससे करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक आदमी कहते मैं तो बिल्कुल शांति प्रिय हूं और इतना बड़ा नुकसान करते देश का, तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत से लोग और भी कहने लगे इसमें, तो ये एक अपने उनकी
बेचैनी को अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो जी। उनको यह पता है कि अगर तुम सड़क रोकोगे या कोई काम करोगे, एक राकेश काम्बोज एमएलए सत्तारूढ़ पार्टी के थे, तो थोड़ा जल्दी 1 घंटे के लिए कहीं रोक दिया सड़क को, उनको अरेस्ट कर लिया, सुरक्षा वापस ले ली। पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के और वर्तमान में कांग्रेस के सरकार के अंदर के एक एमएलए, उनके खिलाफ भी गुजर आरक्षण के दौरान के मुकदमे बने हुए हैं। मतलब हरियाणा में 2 प्रकार का शासन है। एक, जाटों को तो कोई कानून लागू नहीं है, उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन लूट लिए। मैं आपको काटना चाहूंगी, उसके लिए मैं माफी मांगूंगी, बट अजय जी आप हमारे साथ स्टूडियो में अभी भी मौजूद हैं, तो आप हमें बताइए कि इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, मेरा कहना यही है कि ये मैटर जो है, इसमें बेसिकली इसको जितने भी ये इश्यूज आते हैं, इनका फाइनल जो सोल्यूशन है या जो फैसला है वो एक लीगल मेथड के थ्रू किया जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को एक कमीशन क्रिएट करना चाहिए। वो कमीशन जो है इनकी मांगे सुने, जो ये कहते हैं उसको मद्देनजर रखे, और जो उसमें अदर दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी अपना पक्ष जो उनके पास रखे। उसके बाद वो कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को पुटअप करके दे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी बनता है, ये ओबीसी में आते हैं नहीं आते हैं, अकॉर्डिंग टू दी कमीशन जो है उसको किया जाए। बट ये तो दिखाई दे रहा है कि ये जो मामला है ये इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार इसके अंदर कोई कमीशन लाने का काम करेगी, कोई लीगल तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना के करेगी, तो भी ये तो बीइंग ए लीगल पर्सन मैं तो यही कह सकता हूं कि इसको आप कानूनी ढंग से लाइए, कमीशन कीजिए। कमीशन जो है जो बात जाटों की है उसको पूरी तरह से सुने, जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, हर चीज सुनी जाए, और तब उसको एक उसका आंकलन करके और उसका एक फाइनल चिट्ठा तैयार किया जाए, व्हाट इज टू बी डन राइट। आप हमारे साथ बने रहिए। रोशनलाल जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने वक्त निकाला। रामकरण हुड्डा जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वील मूव अहेड। The explosion that took place on Tuesday at a nuclear waste treatment site in southern France has once again raised questions over nuclear safety. One person was killed immediately in the blast, leaving 4 others injured. The authority and local police officials said there had been no radiation leak. French emergency services are investigating the incident, but the exact causes are yet to be ascertained. A spokesman for the French power utility which owns the site said that the accident was an industrial accident, not a nuclear one. We are now joined in the studios by Professor Alok Srivastava, who is from the Department of Nuclear Chemistry in Punjab University. Welcome to our studios this evening, sir. It happened in Japan and now in France. So this might happen in India as well. So do you think it's time to rethink our energy policy? No, your statement that it happened in Japan and it happened now in France, they're very different type of accident. That was a nuclear accident, but this one is more like an industrial accident. This place about which you just talked about is basically they are treating waste, and this waste is of a very low level radioactivity it has. So you just cannot compare these two. Okay. So I think we should not really get carried away by emotions. We have to be realistic as a scientist. But given our lack of concern for safety, is it safe to go ahead? I mean, that statement again, I wish to about what you said. I would like to say that why do you say this lack of safety? I mean, after all, the norms are same for us all over the world. We are actually controlled by International Atomic Energy Agency, and there's a regulatory body also called International Association of Radiation Protection. They actually give us all the rules and regulations, and we all follow the same. So it just cannot be that India doesn't follow and the others follow. We all follow the same. We are equally trained. I mean, we know the same guidelines are there for both of us. So I don't agree with you at all on this point. Right. See, protests have been there against new nuclear plants throughout the country. Should the government invest more in research and development and look for alternative and cleaner sources of energy like hydropower, solar, etc.? I would like to say that we should think positive. We require energy, and so whatever ways we can find,
we should go for it, whether it's thermal, solar, wind, whatever you say, geothermal, whatever you may like to say, and this is also one of it. So let's think positive and keep on moving. We have to help the nation grow. So I mean, that is what my view is about. Right. Mr. Jagga, would you like to comment on this? No, definitely, I fully agree with him, but I am not an expert of the subject like Mr. Lok is, but I certainly feel that the guidelines and other things which are coming with regard to the nuclear activity in the country are very good. What I feel is that keeping a look at the incident which has happened today, we try to remain little more cautious about our approach towards implementation of those guidelines and adhering to the principles which has been right now. Absolutely. So Mr. Jagga and Mr. Srivastava, thank you so much for coming into our studios this evening. That's all we have in Prime. Good luck and goodbye.